स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो अपनी टॉपिक वाइज जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके आज भाग 14 में 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उससे संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें, और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इन प्रश्नों की जो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है रीड साइकोलॉजी के नाम से, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। तो आज का देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर 1 है। एक बच्चा सोचता है एक बच्चा सोता है कि वह रात के खाने के लिए पिज्जा चाहता है। उसके माता पिता को भी एक बच्चा सोचता है, ये सोचता है, सोता नहीं है, सोचता है। चूंकि वह रात के खाने के लिए पिज्जा चाहता है उसके माता पिता को भी यही चाहिए। ये किस प्रकार की सोच है? ऑप्शन 1 दे रखा है ध्यानात्मक चिंतन, ऑप्शन 2 दे रखा है आत्म केंद्र, ऑप्शन 3 दे रखा है अमूर्त चिंतन, ऑप्शन 4 दे रखा है मानसिक चिंतन, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक बच्चा सोचता है कि चूंकि वह रात के खाने के लिए क्या चाहता है, पिज्जा चाहता है, तो उसको लगता है कि उसके माता पिता को भी यही चाहिए। तो ये किस प्रकार की सोच है और ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो ये जो अवस्था है ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी जो एज है वो है 2 से 7 वर्ष। और इसमें बालक सोचता है कि जो अपना सोच रहे हैं वही सही है, और वह अपने तथा दूसरे की जो सोच का नजरिया है उसमें अंतर नहीं कर पाता, और इसको कहा जाता है ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म इसको कहा जाता है, ईगोसेंट्रिसिज्म इसको कहा जाता है, और हिंदी में बोलते हैं इसको आत्मकेंद्र। तो सही आत्मकेंद्रण, तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया है जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया है। ऑप्शन 1 दे रखा है चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक संपर्क, ऑप्शन 3 दे रखा है भौतिक कारक, ऑप्शन 4 दे रखा है पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया है जबकि वाइगोत्स्की ने क्या बताया है, सामाजिक संपर्क द्वारा विकास होना बताया है। जो हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का सिद्धांत, उसके अंदर हम इसमें चर्चा भी करेंगे कि जो वाइगोत्स्की ने सामाजिक जो संपर्क है या सामाजिक जो कारण है उनको ज्यादा महत्व दिया है बच्चे के सीखने में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, संज्ञानात्मक विकास डॉट 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 दे रखा है हमारा का अध्ययन अध्ययन नहीं करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है समस्या निवारण का, ऑप्शन 2 दे रखा है स्मृति का, ऑप्शन 3 दे रखा है भाषा का, ऑप्शन 4 दे रखा है रिश्तों का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संज्ञानात्मक विकास किसका अध्ययन नहीं करता है? रिश्तों का अध्ययन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। समस्या निवारण भी इसके अंदर आता है, स्मृति आती है और भाषा आती है, तो तीनों चीजें इसके अंदर आती है, लेकिन जो रिश्तों का अध्ययन है वो इसके अंदर नहीं किया जाता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे के अनुसार, ये डॉट दे रखा है, के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है आनंद, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। ये पूछा है कि किस अवस्था के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क करना और तर्क कौशल विकसित हो जाता है। तो ये होता है अमूर्त तर्क और अमूर्त तर्क कौशल का जो विकास होता है वो होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसकी जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 11 से 13 वर्ष के मध्य में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष। इसमें बालक के अंदर द्रव्यमान संरक्षण, विलोम्यता, उत्क्रमणीयता, विलोम्यता, उत्क्रमणीयता आदि के गुण इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर इसका तो रहेगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था, संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था इसको बोला जाता है, संपूर्ण विकास की अवस्था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य दिया? ऑप्शन 1 दे रखा है पेंडुलम का प्रयोग, ऑप्शन 2 दे रखा है बोबो गुड़िया का प्रयोग, ऑप्शन 3 दे रखा है दृश्य चट्टान का प्रयोग, ऑप्शन 4 दे रखा है छाया प्रयोग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जीन पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए कौन सा कार्य दिया था? पेंडुलम का प्रयोग। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका रहेगा 1, पेंडुलम का प्रयोग, पेंडुलम का प्रयोग। और जो आत्मकेंद्रण है उसको समझने के लिए जीन पियाजे ने जो प्रयोग किया था वो था 3 माउंटेन टेस्ट, यानी कि 3 चट्टान जो टेस्ट है वो किया गया था, 3 माउंटेन टेस्ट किया गया था बच्चों के जो आत्मकेंद्रण की जो प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है उसको समझने के लिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पेंडुलम का प्रयोग। और ये जो काल्पनिक निगमनात्मक तर्क जो आता है ये आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार
के दौरान आते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है संवेदी मोटर अवस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार कौन सी अवस्था में आते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। क्योंकि औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। औपचारिक जो अवस्था होती है, औपचारिक जो अवस्था होती है 11 से 13 वर्ष की, ये किशोरावस्था चालू हो जाती है इस समय बालक के अंदर, और किशोरावस्था को वैसे जटिल अवस्था कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ठोस वस्तुओं पर जो चिंतन बालक कर सकता है वो कर सकता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो कर सकता है। ठोस वस्तुओं पर चिंतन कर सकता है बालक मानसिक संक्रिया के परिणाम के स्वरूप समस्या समाधान पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? तो यह आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यानी ठोस जो चीजें हैं जो वास्तव में अस्तित्व में है उन चीजों पर बच्चा जो है मानसिक संक्रिया कर सकता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और जो चीजें वास्तव में है नहीं, अमूर्त है, उन चीजों पर जो कल्पना और तर्क जो कर सकता है या चिंतन जो कर सकता है वो कर सकता है अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है जीन पियाजे 11 से 13 वर्ष की उसके मध्य में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 2 दे रखा है गिलफोर्ड, ऑप्शन 3 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 4 दे रखा है बर्ट, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास कर लेते हैं, ये कथन है पियाजे का। पियाजे के और क्या क्या कथन है? पियाजे का एक कथन ये है कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास है, बालक का संज्ञानात्मक विकास किससे होकर गुजरता है? अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी कि डायरेक्ट बालक एक अवस्था को कूदकर दूसरी अवस्था में नहीं जा सकता। तो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एक तो यह है, एक ये बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और बालक क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये भी इन्होंने कहा है नन्हे वैज्ञानिक। और एक ये है बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं, ये कथन भी किसका है? पियाजे का। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 दे रखा है पावलोव, ऑप्शन 2 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 3 दे रखा है बंदूरा, ऑप्शन 4 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तर प्रश्न। तो अनुभव द्वारा जो ज्ञान का निर्माण होता है ये भी किसका है? पियाजे का। क्योंकि जब पिछले जो अनुभव है बालक के, पिछले अनुभव में जो उत्तरोत्तर वो उनमें संशोधन करता है, उनके फलस्वरूप जो ज्ञान है उसका निर्माण होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है, जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें क्या के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा अनुकूलन, ऑप्शन 2 दे रखा प्रतिकृतियान, ऑप्शन 3 दे रखा आत्मसातीकरण, ऑप्शन 4 दे रखा पुनरुत्पादन, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार से है। जीन पियाजे का उसके 2 भाग बता रखे हैं, एक तो है संगठन और एक है अनुकूलन। इसके भी 2 हैं, एक तो आत्मसातीकरण इसको बोलते हैं एसिमिलेशन इसको बोलते हैं, और एक है विशिष्टीकरण या उसको बोलते हैं समावेशन या समंजन, और इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। तो जो जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में ही शामिल कर लिया जाता है, जैसे कोई चीज अगर हमने देख रखी है और उसके जैसी हमें कोई दूसरी चीज दिखाई देती है, तो हम अगर उन जो नया ज्ञान हमको जो मिल रहा है वो हमारे जो पुराने विचार है उनके आधार पर अगर हमको ज्ञान मिल रहा है तो वो तो जाएगा आत्मसातीकरण में। और विशिष्टीकरण या समावेशीकरण वो होता है जब हम बिल्कुल नया ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसके बारे में हमको बिल्कुल पहले से बिल्कुल पता नहीं है, तो वो आएगा समावेशीकरण या समंजन या एकोमोडेशन के अंदर। तो जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो वो होता है आत्मसातीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है, ऑप्शन 1 दे रखा है प्रभाव, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्वाग्रह, ऑप्शन 3 दे रखा है स्कीमा, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न।
तो एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है तो वो होती है स्कीमा। क्या होती है? स्कीमा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है अपना। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है साम्य धारण, ऑप्शन 2 दे रखा है आत्मसातीकरण, ऑप्शन 3 दे रखा है संगठन, ऑप्शन 4 दे रखा है समायोजन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रचलित योजनाओं में यानी कि जो पहले से हमारे पास में जो विचार है उनके अंदर अगर नई जानकारी को हम ऐड कर लेते हैं तो वो होता है आत्मसातीकरण। क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है। और अगर हम बिल्कुल नया ज्ञान हमको मिलता है, बिल्कुल नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमको बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल नई जानकारी, तो उसको बोलते हैं, उसको अपनी जो स्कीमा होती है उसके अंदर सम्मिलित करना, वो होता है समावेशन। समावेशन। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा 13वें नंबर का। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक का लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? ऑप्शन 1 दे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये मूर्ति नहीं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 2 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक काल, ऑप्शन 3 दे रखा है संवेदीगामक काल, ऑप्शन 4 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बालक का लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन संरक्षण आदि की जो समझ विकसित हो जाती है वो हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि 7 से 11 वर्ष का जब बालक होता है तो उसके अंदर संरक्षण क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है आदि की समझ उसके अंदर इसमें विकसित हो जाती है 7 से 11 वर्ष के टाइम पर। सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक, ऑप्शन 1 दे रखा है इसमें बालकों की व्यक्तित्व भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, ऑप्शन 2 दे रखा है उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, ऑप्शन 4 देखा उपयुक्त सभी, और ऑप्शन 5 देखा अनुत्तरित प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक बालक की व्यक्तित्व मतलब होता है उसके जो अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, अलग अलग जो बच्चे होते हैं उनके जो व्यक्तित्व होता है उनकी भिन्नताओं ज्ञान प्राप्त करता है। अगर ज्ञान भिन्नताओं के बारे में अगर शिक्षक को पता चल गया तो प्रत्येक बालक के लिए वो अलग अलग शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है, यानी उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, तो ये ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन भी सही है। और कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित कर सकता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर जो 15 है वो है शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, ऑप्शन 1 दे रखा है अनुप्रयुक्त विज्ञान, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन 4 दे रखा है आदर्श मूलक विज्ञान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, लेकिन ये आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के स्तर के एक बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है, अन्य पहलुओं की वो क्या करता है? अपेक्षा करता है या उपेक्षा करता है, अपेक्षा नहीं उपेक्षा करता है, को पियाजे ने क्या कहा है? ऑप्शन 1 दे रखा है संरक्षण, ऑप्शन 2 दे रखा है केंद्रीकरण, ऑप्शन 3 दे रखा है क्रमबद्धता, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुकूलन, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। जैसे हमने आज पहला प्रश्न ही किया था कि बालक को लगता है कि उसको अगर पिज्जा पसंद है तो उसके मम्मी पापा भी यही चाहते हैं कि वो भी पिज्जा खाए, पिज्जा पसंद करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है वो एक परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ही विचार करता है, एक ही बात पर ध्यान दे पाता है, अन्य पहलुओं की क्या करता है? उपेक्षा करता है। तो ये गुण जो होता है ये होता है इगोसेंट्रिसिज्म, केंद्रीकरण। और एक होता है जीववाद जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं में सजीवता ढूंढने का प्रयास करता है, तो वो होता है जीववाद, उसको बोलते हैं एनिज्म। और जो संरक्षण है इसको बोलते हैं, संरक्षण के केंद्रीकरण है इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। और ये जो पाया जाता है ये दोनों किसमें पाए जाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये पाए जाते हैं। 2 से 7 वर्ष की जो अवधि है उसके अंदर ये सब चीजें देखने को मिलती है बालक के अंदर। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है भाषा विकास के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है यौन विकास के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक विकास के लिए, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है, ऑप्शन 1 दे रखा है संवेदीगामक अवस्था में, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन 3 दे रखा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन 4 दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो वर्गीकरण की जो योग्यता का विकास होता है इसमें प्रश्न ऑप्शन दे रखा था संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा उपरोक्त समय से कोई नहीं, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो वर्गीकरण की जो योग्यता का जो विकास हो जाता है वो हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें जैसे बालक को हम कोई भी चीजें दे देंगे, जैसे विषम संख्याएं दे दी या सम संख्याएं दे दी, तो वो क्या कर सकता है? इनका वर्गीकरण कर सकता है, सम संख्याएं कौन सी है और विषम संख्याएं कौन सी है।
तो इस प्रकार से जो वर्गीकरण की योग्यता का जो विकास होता है वो इसके अंदर हो जाता है। और भी कई चीजें हैं जिनके अंदर उसको वर्गीकरण करने के लिए दिया जाए तो कर सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये प्रश्न जो साइकोलॉजी के कुछ इसी प्रकार से, मतलब लैंग्वेज इनकी थोड़ी सी हार्ड होती है समझने के लिए, एक दो बार प्रश्न को पढ़ना पड़ता है जब जाके पता चलता है कि प्रश्न बोल क्या रहा है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है भाषा, ऑप्शन 2 दे रखा है पुनर्बलन, ऑप्शन 3 दे रखा है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन 4 दे रखा है उसका अनुकरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे के अनुसार जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो दे रखे हैं, ये 4 कारक दे रखे हैं। इसमें जो भौतिक विश्व के साथ बालक के जो अनुभव है, यानी कि बालक बाहर कितना, उस बाहर के वातावरण के साथ उसके कितने अनुभव है तथा उसके पास में पूर्व ज्ञान कितना है, उसके जो अनुभव है वही अनुभव इसके विकास में, संज्ञानात्मक विकास में बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और सीटेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। सीटेट के एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न ये है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 1 देखा है, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। ऑप्शन 2 दे रखा है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ऑप्शन 3 दे रखा है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण स्पष्ट प्रस्तावित किए हैं। ऑप्शन जो 4 दे रखा है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर है। और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ऑप्शन 3 देख लेते हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण स्पष्ट किए, तो पहला एक तो गलत हो गया क्योंकि 4 ही चरण उन्होंने बताए हैं। और पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ाने की अपेक्षा निरंतर होता है। तो निरंतर नहीं होता है, ये चरणों में ही होता है। निरंतर का मतलब तो चरण मतलब बिना चरण को पार किए एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब ऐसे हो जाएगा। और बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो क्रम तो कभी बदला ही नहीं जा सकता क्योंकि पहले जो अवस्था बताइए सेंसरी मोटर स्टेज तो वही रहेगी। ऐसा नहीं कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसका विकास पहले हो जाएगा और उसका बाद में होगा। सांस्कृतिक आधार हो या कोई सा भी आधार हो, इन चरणों का जो क्रम है वो बदला नहीं जा सकता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण क्या है, स्थिर है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उससे संबंधित 20 प्रश्न, और हमने जीन पियाजे के विकास से संबंधित लगभग 80 प्रश्न हमने इसमें कर लिए हैं 4 भागों में। तो अब हम आगे का जो टॉपिक है हमारा जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है, उनका भी एक संज्ञानात्मक सिद्धांत ही है। तो उससे संबंधित कल हम जो अगला पार्ट हमारा होगा उसके अंदर उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहें।